जब वोट काटा जाता है तो जिसका वोट कट रहा है, जो विक्टिम है वोटर, उसे एक रिप्रेजेंटेशन बीएलओ को देनी चाहिए प्रत्यावेदन, और सेम एसडीएम को और डीएम को कॉपी देना चाहिए। अगर वहाँ से भी प्रत्यावेदन पर उसका सुनवाई नहीं होता है, इसमें एसडीएम को सीधे आप आरोपी बनाइए वोट कटने के माध्यम से, या अगर गलत झूठा हुआ है और रिप्रेजेंटेशन के बाद भी अगर वो सुनवाई आपकी नहीं हो पा रही है तो उनको आप आरोपी बनाइए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और ख़ास करके SC/ST समुदाय का अगर व्यक्ति हो, उसके लिए भी SC/ST एक्ट में स्पेशल प्रोविजंस दे रखे हैं, जिसके लिए उसका वोट का अधिकार सुरक्षित है। हम लोगों के पास उत्तर प्रदेश विधानसभा के 403 विधानसभा सीटों के डाटा जो आए हैं थ्रू RTI, ये गवर्नमेंट का ऑफिशियल रिकॉर्ड है, जिसमें यह बताया गया है कि करीब 99 लाख वोट डुप्लिकेट पाए गए हैं। उन 99 लाख वोट अगर डुप्लिकेट पाए गए हैं तो वो ये काटा क्यों नहीं गया, ये हटाया क्यों नहीं गया, वो किसका इंतज़ार हो रहा है वहाँ पे। और यही बढ़ के 2024 के चुनाव में ये 1.25 करोड़ से ऊपर जाता है। जब इलेक्शन कमीशन के पास PSC और DSC जैसी मैकेनिज़्म है, आज की तारीख में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी व्यवस्थाएं काम कर रही हैं, तो मतदाता का डुप्लिकेट इतनी संख्या में बनना निश्चित रूप से कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, ये बताता है। जय भीम, नमस्कार, मैं हूं अशोक दास, आप देख रहे हैं दलित दस्तक। वोट चोरी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है देश भर में। विपक्ष रैलियां निकाल रहा है। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाली राहुल गांधी ने और तमाम विपक्षी दलों ने। लेकिन इस बीच में बड़ा सवाल यह है कि जो वोट चोरी हो रही है उससे बचा कैसे जाए। इस बारे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं मनोज कुमार, जो पूर्व न्यायाधीश हैं और जो बीता लोकसभा चुनाव है उसमें नगीना लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भी रहे हैं। मनोज जी, आप लोगों की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी आज की, वोट चोरी से कैसे बचें, वोट चोरी हो रहा है ये देश भर में, कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में ये बातें आ रही हैं। विपक्ष लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, यात्रा निकाल रहा है, लोगों के बीच में जा रहा है, बता रहा है। राहुल गांधी तमाम डेटा लेके आए थे, बताया। आपने मुद्दा उठाया कि वोट चोरी से बचे कैसे, जो आम लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, किस तरीके से बच सकते हैं हम लोग। जय भीम आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। वोट चोरी का जो मामला इस समय वर्तमान समय में चल रहा है वो एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है, और सुप्रीम कोर्ट में भी योगेंद्र यादव जी 2 मृतक लोगों को लेकर खड़े हो गए। तो ये सब चौंकाने वाली बातें रहीं। ये सिर्फ इसीलिए हो रहा है क्योंकि मतदाता सूची सही और दुरुस्त नहीं बन रहा है, जबकि स्थानीय प्रशासन द्वारा SDM के द्वारा प्रमाण पत्र दिया जाता है जिलाधिकारी को कि कोई भी मतदाता छूटा नहीं है। जैसे ये प्रमाण पत्र दिए जाते हैं, ये धौलाना का है ये प्रमाण पत्र SDM का कि कोई मतदाता छूटा नहीं है। हापुड़ के DM का प्रमाण पत्र है ये कि कोई मतदाता छूटा नहीं है। BLO की जिम्मेदारी होती है, BLO स्थानीय कर्मचारी होता है अपनी स्थान का, और उसको ये जिम्मेदारी दी जाती है चूँकि वो मतदाता को बखूबी जानता है, पहचानता है और डे टू डे लाइफ में उसके साथ इंटरैक्ट करता है। इसकी जिम्मेदारी इसलिए भी सौंपी जाती है ताकि उससे किसी तरह की कोई चूक ना हो, और वहाँ से पूर्ण जांच के पश्चात वो उनका मतदाता सूची में नाम बढ़ाना, घटाना, पूर्ण जांच विधि प्रक्रिया अपनाने के बाद देता है। और यह रिपोर्ट बनते बनते SDM तक पहुंचती है, SDM से DM, DM से इलेक्शन कमीशन। लेकिन जब वोट काटा जाता है तो जिसका वोट कट रहा है, जो विक्टिम है वोटर, उसे एक रिप्रेजेंटेशन BLO को देनी चाहिए प्रत्यावेदन, और सेम SDM को और DM को कॉपी देना चाहिए। अगर वहाँ से भी प्रत्यावेदन पर उसका सुनवाई नहीं होता है, चूँकि चुनाव जब करीब होता है तो ये प्रक्रियाएं बहुत ही जटिल होती हैं, और BLOs या जो भी स्थानीय कर्मचारी होते हैं उनके ऊपर ओवरलोड बहुत होता है। इसलिए आपके रिप्रेजेंटेशन
को वो अनदेखा भी कर देते हैं और कई बार रिसीविंग लेना ना लेना, क्योंकि ग्रामीण अंचल में जो अशिक्षित व्यक्ति है, गरीब है, किसान है, जो कम जागरूक है, वो प्रक्रियाओं की जो उलझन है उससे वो बचना चाहता है, तो वो बहुत एफर्ट नहीं कर पाता। अगर उसका रिप्रेजेंटेशन जो राजनीतिक दल से टिकट पाते हैं या निर्दलीय हैं या जागरूक हैं या जर्नलिस्ट हैं या सोशली अवेकेंड पर्सन हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, उनसे एक रिप्रेजेंटेशन बनवा के दे और रिप्रेजेंटेशन की सुनवाई ना होने पर एक मुकदमा दायर करे। मुकदमे में आरोपी सब डिविज़नल मजिस्ट्रेट को एसडीएम को बनाए। चूँकि हम लोगों ने आरटीआई से जब ये इन्फॉर्मेशन मांगी कि इलेक्शन कमीशन में कौन सा चेयर रिस्पॉन्सिबल है इन सब गतिविधियों को, क्रियाकलापों के लिए, तो उसमें एसडीएम को भारत के निर्वाचन आयोग ने बताया कि एसडीएम इसके लिए पूर्ण जिम्मेदार हैं और ये भारत निर्वाचन आयोग 11 सितंबर 2023 का मैंने क्वेरी की थी कि कौन जिम्मेदार है इसमें। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिम्मेदार हैं, उसके चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिम्मेदार हैं, बीएलओ जिम्मेदार हैं, एसडीएम डीएम कौन जिम्मेदार है। तो जवाब ये आया कि यह सूचित किया जाता है कि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी निर्वाचन नामावलियों की तैयारी एवं पुनरीक्षण के लिए संवैधानिक प्राधिकारी है और इसलिए वह उक्त प्रक्रिया से संबंधित प्रत्येक क्रियाकलाप के लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार है। जी, बीएलओ और वीडियो के बारे में जी, इसमें एसडीएम को सीधे आप आरोपी बनाइए वोट कटने के माध्यम से या अगर गलत जुटा हुआ है और रिप्रेजेंटेशन के बाद भी अगर वो सुनवाई आपकी नहीं हो पा रही है तो उनको आप आरोपी बनाइए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और ख़ास करके SC/ST समुदाय का अगर व्यक्ति हो उसके लिए भी SC/ST एक्ट में स्पेशल प्रोविजंस दे रखे हैं जिसके लिए उसका वोट का अधिकार सुरक्षित हो। जी सर, संविधान बचाओ ट्रस्ट है आपका, इस दिशा में आप लोग लगातार काम कर रहे हैं। अभी तक क्या क्या चीज़ें निकल के आई हैं जो चौंकाने वाली हैं, जिसके बारे में लोगों को जानना चाहिए? सबसे बड़ा जो इशू आया है वो है डाटा के फ्रॉड का। जो प्रमाण पत्र एक सक्षम अधिकारी द्वारा भारत में, जिसको भारत के संविधान ने ताकत दे रखी है, ऑफिशियल डिस्चार्ज करता है अपने ड्यूटीज़ का, वो प्रमाण पत्र जारी करता है कि कोई भी त्रुटि नहीं है, कोई भी विसंगति नहीं है और कोई भी मतदाता छूटा नहीं है। हम लोगों के पास उत्तर प्रदेश विधानसभा के 403 विधानसभा सीटों के डाटा जो आए हैं थ्रू आरटीआई, ये गवर्नमेंट के ऑफिशियल रिकॉर्ड है जिसमें यह बताया गया है कि करीब 99 लाख वोट डुप्लीकेट पाए गए हैं। 99 लाख वोट अगर डुप्लीकेट पाए गए हैं तो वो ये काटा क्यों नहीं गया, ये हटाया क्यों नहीं गया, वो किसका इंतज़ार हो रहा है वहाँ पे। और यही बढ़ के 2024 के चुनाव में ये 1.25 करोड़ से ऊपर जाता है। जब इलेक्शन कमीशन के पास पीएससी और डीएससी जैसी मैकेनिज़्म है, आज की तारीख में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी व्यवस्थाएं काम कर रही हैं, तो मतदाता का डुप्लीकेट इतनी संख्या में बनना निश्चित रूप से कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, ये बताता है। मेरा आखिरी सवाल है, इस मुद्दे को आपकी जो संस्था है जिसके आप संरक्षक हैं, संविधान बचाओ ट्रस्ट समिति, उसको कहाँ तक लेके जाएंगे आप? इसमें हम लोग जो संवैधानिक हम लोगों के पास उपचार है उसका हम लोग पूर्ण अपने दायित्वों का पालन कर रहे हैं और यही नहीं, पूरे देश में संविधान बचाओ ट्रस्ट काम कर रही है और करीब 4-5 वर्षों से इलेक्शन के ऊपर नज़र बनाए रखी है। सारे डाटा ऑफिशियल हम लोग आरटीआई के माध्यम से, जो सोशली अवेकेंट लोग हैं, एडवोकेट्स के माध्यम से, जर्नलिस्ट के माध्यम से हम लोग इकट्ठे करते हैं और जनता के बीच में इसके लिए जागरूकता करते हैं और जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए भी हम लोग लिटिगेशन का पार्ट देखते हैं। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में, हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट तक हमारी संस्था काम करती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो जिस तरीके से जो एक इतिहास रहा है वोट का अधिकार मिलने का, जिसमें तमाम बहसें हुई और तमाम 2 धड़ों में बटा हुआ दिखे लोग, जिसमें तमाम कुछ लोगों का कहना था कि सबको वोट का अधिकार नहीं मिलना चाहिए, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर, नेहरू जैसे लोग थे जिन्होंने कहा कि नहीं, वोट का अधिकार सबको मिलना चाहिए। एक बार फिर से उस वोट के अधिकार पे खतरा है और चूंकि लोकतंत्र में अब सीधे किसी को
बाहर नहीं किया जा सकता, तो वोट चोरी जैसे आरोप हैं, वोट डुप्लीकेशन जैसे आरोप हैं, नाम काट देने जैसे आरोप हैं जो लग रहे हैं, उसके ज़रिए कहीं ना कहीं एक बार फिर से उसी दौर में ले जाने की कोशिश की जा रही है जहां कुछ खास लोगों के हाथ में ही वोट देने का अधिकार रहे और तमाम लोग जो वंचित हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, पिछड़े हैं, वो पीछे छूट जाए। कहीं ना कहीं ये आरोप लग रहा है। कैमरामैन आयुष के साथ मैं सुखदास, दिल्ली दस्तक।